आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि दिल्ली में खाटू श्याम दिल्ली धाम है, जी हाँ, और अब दिल्ली में आ गया है केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर का जल्द ही होने वाला है उद्घाटन और परसों यानी कि 10 तारीख को है भूमि पूजन। पहुंच गए बुढ़ारी के क्षेत्र में, जहां नजदीक में ही खाटू श्याम दिल्ली धाम बना हुआ है और अब बनने जा रहा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर ये केदारनाथ मंदिर जो कि दिल्ली में बनेगा, क्या ये सेम उत्तराखंड की तरह बनेगा और क्या कुछ यहाँ पर होगा। क्या हम जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पे आके उत्तराखंड जैसा महसूस कर पाएंगे या फिर दिल्ली में ही रह पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये खास है। सेम यहाँ पे बना रहे जी, और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बर्फ की वजह से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन ये दर्शन 12 महीने कर पाएंगे और 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन 10 तारीख को है और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी इसमें रहने वाले हैं और श्री श्री 1008 श्री कैलासानंद गिरी जी वो भी इसमें रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार कि आप इनको ले जाओ, इनकी बॉडी हम पैक कर रहे हैं और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की रहमत थी, मैं उन्हीं को मानता था और 6 दिन बाद मुझे होश आ गया। और जब डॉक्टर ने बोला कि आप तो हमने बॉडी आपका तो पैक करा हुआ था, हमको तो ले जा रहे थे, आप जिंदा हो गए। और मैं बस वो जिंदा उस दिन से एक दिमाग में आया कि जो जिंदगी में जितना भी हमने किया है वो सब बेकार है और ये सेवा ही सब कुछ काम है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो दुनिया याद करे। अपने तो सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि इसमें दुनिया याद करे। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन ये मंदिर हमेशा रहेगा। जो इसकी प्लानिंग है वो भी 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इसमें सरिया यूज होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा वो 100 साल की प्लानिंग है। तो 100 साल तो कम से कम है, उससे आगे कितने साल चलता है वो तो ऊपर वाले बाबा केदारी जहाँ बैठने जा रहे हैं इसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप वो इस वक्त। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो केदारनाथ जी का है, फिर बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जहाँ पे इसके पीछे की तरफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसके अंदर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। एक ज्योतिर्लिंग तो ये है ही केदारनाथ जी और बाकी 11 ज्योतिर्लिंग होंगे। उसमें पूरा जो गुफा बनेगी उस गुफा के अंदर बर्फ का हम एक पूरा चिलर प्लांट लगा रहे हैं, वो 24 घंटे और 12 महीने रहेगा। तो पूरा प्लांट से वो बर्फ मेंटेन रहेगी और जैसा लगेगा कि हम बर्फ में ही चल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कि हम केदारनाथ में जैसे बर्फ पड़ती है 6 महीने से वही कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आर्किटेक्ट से एक टेंटेटिव बताया हुआ उन्होंने 14 करोड़ रुपए लगेगा बनाने का। अच्छा, पब्लिक जो है कितनी गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे केदारनाथ धाम बन रहा है और इतना बहुत अच्छी चीज बन रही है, तो हम जो केदारनाथ नहीं जा पाते और वो दर्शन यही हो पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हजार की संख्या अभी तक तो आ चुके हैं जो नाम लिखवा चुके हैं कि हम आएंगे यहाँ पे, वो अपना आधार कार्ड और फोन नंबर दे चुके हैं। वो सतयुग का मंदिर है, ये तो कलयुग में बन रहा है, लेकिन सेम जैसा है वो कोशिश करेंगे कि वैसे ही मंदिर बनाए यहाँ पे। वीरेंद्र रुतेला है और मैं इसका फाउंडर भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस भारतीय श्री केदारनाथ धाम का। हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम है और इसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रुतेला जी वहाँ से शिला और वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं, जिससे कि हमें उसी प्रकार की श्रद्धा भाव हमारे इस मंदिर के प्रति रहे। और उत्तराखंड ही नहीं, सिर्फ दिल्ली के काफी लोग भी इससे हमारे जुड़ रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की समितियां हैं आगे चल के उनके भी लगातार फोन हमारे को आ रहे हैं और कल वो आने वाले हैं। वैसे तो इनका अंदाजा 5000 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 तक भी यहाँ पर संख्या है। कि अभी तो ये प्रयास है, अभी तो सिर्फ भूमि पूजन है। जब आगे चल के जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करेंगे। और अभी तो मंदिर का भूमि पूजन है, उनसे हमने आग्रह किया है कि जब भी, अभी आप देख ही रहे हैं कि हर साल 50 लाख लोग जो है वो केदारनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और हम उनसे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आगे जिन लोगों को, दिल्ली के लोगों को वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या हेली सेवा नहीं मिल पाती, तो उसमें कुछ हमारे को भी कोटा दें, तो जिससे कि हम लोग दिल्ली वालों को भी वहाँ जाने के लिए सुविधा प्रोवाइड करें। सहयोग इस मंदिर को बनाने में दें और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारने का फंड का इंतजाम। फंड हम लोग आपस में ही सब मिल के कर रहे हैं और बाकी अगर कोई श्रद्धालु इसमें कोई सहयोग देना चाहे तो उनका यहाँ स्वागत है।
क्यों पास में खाटू श्याम दिल्ली धाम भी है, तो जिस तरह से वहाँ पे मंदिर के अलावा काफी कुछ अंदर इंतजाम है, स्टॉल्स है, तो क्या यहाँ पर भी वो कुछ रहेगा? जी, आगे हम कमर्शियल नहीं बनाना चाह रहे इस मंदिर को कि स्टॉल बनाए। मेन सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है वो केदारनाथ जो भोले बाबा के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। बाकी तो स्टॉल वगैरह का हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, इसको हम कमर्शियल उसमें नहीं डेवलप। भी उन्होंने भगवान शिव के दर्शन के लिए जब किया। अभी वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम का सेम वही स्वरूप उसी प्रतिबिंब में दिल्ली की बुराड़ी में, इस नगरी में, इंद्रप्रस्थ में माननीय श्री सुरेंद्र रौतेला जी ने अपना एक संकल्प लिया, जिसमें अनेक लोगों ने अपने भाव समाहित कर सब लोगों ने मिल करके वही स्वरूप बाबा केदारनाथ धाम का इस स्थान पर निर्मित करने जा रहे हैं। और जब संकल्प होता है तो साक्षात महादेव है, उनको सिद्धि उन्हीं ने करनी है, तो वो आज सिद्धि की ओर है लगभग। जब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह दिल्ली एक तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, जब अनेक लोगों की आस्था, अनेक लोगों की श्रद्धा, अनेक लोगों का समर्पण, अनेक लोगों का भाव इस धाम से जुड़ा होगा, तो यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की सनातन संस्कृति स्वतः पुष्ट होगी। और जब इतना बड़ा संकल्प होता है, आप कार्यक्रम के इस दिव्य स्वरूप को देखकर ही लग रहा होगा कि कार्यक्रम किस स्तर का होने वाला है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से बाबा केदारनाथ धाम का जो स्वरूप का भूमि पूजन 10 तारीख को 12 बजे होने वाला है, तो उसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं। और सभी दिल्ली वासियों से भी निवेदन करूंगा, उत्तराखंड के वासियों से भी, जो भी महादेव के भक्त हैं, सब लोग सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि वो 10 तारीख को 12 बजे आए और इस कार्यक्रम के साक्षी बने, जिससे कि हम आने वाले समय में इस दिव्य स्वरूप को पहचान सकें और कहें कि हम भी इसके साक्षी रहे।